हेलो एवरीवन, बीएससी थर्ड ईयर और हमारा टॉपिक चल रहा था क्लीवेज डेवलपमेंटल बायोलॉजी में। और क्लीवेज में हमने टाइप की बात की थी कल, जिसमें जो ब्लास्टोमियर का भविष्य है वो किस प्रकार क्लीवेज के टाइप को डिसाइड करता है। उसमें हमने दो टाइप पढ़े थे, एक था डिटर्मिनेट टाइप का क्लीवेज और दूसरा था इनडिटर्मिनेट टाइप का क्लीवेज। यानी एक था आपका निर्धारित विदलन और दूसरा था अनिर्धारित विदलन। उसका हमने कॉन्सेप्ट देखा और कॉन्सेप्ट देखने के बाद हम बात कर रहे थे डिटर्मिनेट क्लीवेज की। डिटर्मिनेट क्लीवेज तो डिटर्मिनेट क्लीवेज में आप तो जान चुके होंगे कि क्या बात होती है कि भाई इसमें जो ब्लास्टोमियर्स है वो पहले ही तय कर लेते हैं कि हमें आगे फ्यूचर में भ्रूण का कौन सा भाग बनाना है या शिशु का कौन सा भाग बनाना है। तो इस तरह का जो क्लीवेज है वो निर्धारित प्रकार का होता है और इसे एक नाम और देते हैं मोज़ेक क्लीवेज। मोज़ेक क्लीवेज कभी कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है कि मोज़ेक क्लीवेज पे शॉर्ट नोट लिखो, टिप्पणी लिखो। तो मोज़ेक क्लीवेज के नाम से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो मोज़ेक का नाम ही मतलब क्या है, डिटर्मिनेट यानी निर्धारित टाइप का जो विदलन होता है वो मोज़ेक क्लीवेज यहाँ कहलाता है। तो हम यहाँ एक एग्जाम्पल लें डिटर्मिनेट, जैसे कल बात भी की थी कि यहाँ किस तरह होगा। तो यहाँ एक हम एग्जाम्पल ले एस्केरिस में, नेमेटोड्स एस्केरिस में। और एस्केरिस में जो क्लीवेज होता है वो स्पाइरल के साथ डिटर्मिनेट टाइप का होता है। स्पाइरल के साथ डिटर्मिनेट टाइप का होता है। एस्केरिस है और एस्केरिस में जो आपका क्लीवेज हो रहा है वो स्पाइरल के साथ डिटर्मिनेट टाइप का क्लीवेज है। स्पाइरल की बात कर चुके हैं हम। अब यहाँ होता क्या है, यहाँ पे सीक्वेंशियली विशेषतः यहाँ स्ट्रक्चर बनती है। जैसे जाइगोट होगा, यूनिसेलुलर होगा, उसके बाद एक ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। ट्रांसवर्स डिवीजन होने के बाद वो दो कोश की अवस्था टू सेल स्टेज में आएगा और जो अपर जो सेल है वो वापस वर्टिकली डिवाइड होगी और वर्टिकली डिवाइड होने के बाद वहाँ दो सेल बनेंगी और साथ में जो नीचे वाली सेल है, बेस वाली सेल है, बेसल सेल, उसमें एक ट्रांसफर डिवीजन होने से वहाँ दो सेल बनेंगी। इस तरह से वहाँ 4 सेल स्टेज बनती है और वो 4 सेल स्टेज टी शेप स्टेज कहलाती है। यानी इस तरह से दो सेल तो ऊपर और ये दो सेल आपकी ये नीचे। तो इस तरह की जो स्टेज होगी वो टी शेप स्ट्रक्चर यहाँ पे कहलाती है, ये इस तरह से। उसमें उसके बाद यहाँ वापस सिक्वेंशियली डिवीजन होते हैं ऊपर वाली सेल में और सिक्वेंशियल डिवीजन होने से इससे नंबर बढ़ते हैं और नंबर बढ़ने से क्या होता है, ये आगे के जो फेट है उसको तय करती है। और नीचे वाली सेल भी यहाँ बार बार डिवाइड होके यहाँ डिस्प्लेसमेंट होके ये एक रोम्बॉइडल स्ट्रक्चर बना देती है। तो यहाँ जो स्ट्रक्चर बनती है रोम्बॉइडल जो क्लीवेज की स्ट्रक्चर यहाँ देखने को मिलती है। फाइनली क्या होता है, इसके बाद यहाँ मल्टीपल डिवीजन होते हैं और मल्टीपल डिवीजन से यहाँ 8 सेल स्टेज बनती है जहाँ एम्ब्रियोनल एक्टोडर्म, एम्ब्रियोनल मीजोडर्म और एम्ब्रियोनल जो एंडोडर्म है उसका जो फ्यूचर है वो डिसाइड किया जाता है कि कौन से ब्लास्टोमियर्स किस जर्मिनल लेयर्स को इन फ्यूचर जाके फॉर्म करेंगे। तो ये जो टाइप का क्लीवेज है तो सारा कुछ प्री डिसाइडेड है, पूर्व निर्धारित है और पूर्व निर्धारित होने के कारण हम इसको रखेंगे किसमें, डिटर्मिनेट क्लीवेज में। किसमें रखेंगे, डिटर्मिनेट क्लीवेज में। तो देखो इसमें किस तरह से यहाँ हमें देखने को मिलता है क्लीवेज का पैटर्न। तो यहाँ सबसे पहले क्या होता है, सपोज ये जाइगोट है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो ऐसा भी नहीं है क्लीवेज केवल फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट में भी हो। हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियोस में, जो यूनिट थी जो उसका लास्ट पॉइंट था पार्थेनोजेनेसिस। उस पार्थेनोजेनेसिस में क्या देखा था, अनफर्टिलाइज्ड एग था, उसमें भी तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहे थे लेकिन वहाँ कोई स्टिमुलस थे, फिजिकल, केमिकल, इस तरह के जो फिजिकल स्टिमुलस थे वो क्या कर रहे थे, एग को बिना फर्टिलाइजेशन के साथ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जा रहे थे। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन भी क्लीवेज होते हैं, ये बात आपको भूलनी भी नहीं है। आगे ना बात समझ में, यानी एग फर्टिलाइज्ड एग में तो क्लीवेज
फर्टिलाइज्ड एग में तो होंगे ही, लेकिन जो फर्टिलाइज्ड एग नहीं हो वहाँ भी क्लीवेज होते हैं। अगर क्लीवेज नहीं होगा तो मल्टी सेल्युलरिटी नहीं आएगी, और मल्टी सेल्युलरिटी नहीं आएगी तो उसका मास भी नहीं बढ़ेगा, उसका प्रॉपर डेवलपमेंट भी नहीं होगा। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन भी यानी पार्थेनोजेनेसिस में भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। क्लियर है? तो ये जाइगोट है, ये थी गैमीट सेल मेल और ये फीमेल, और ये बना आपका जाइगोट। क्लियर है? इनके फ्यूजन से तो ये जाइगोट बना है। अब जाइगोट में यहाँ क्लीवेज होंगे, और यहाँ जो फर्स्ट डिवीजन होगा वो ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। ट्रांसवर्स इस तरह। और ट्रांसवर्स डिवीजन होने की वजह से यहाँ ऊपर और नीचे दो ब्लास्टोमियर्स यहाँ हमको दिखाई देंगे। तो इसमें इस तरह ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, तो एक ब्लास्टोमियर्स हमें यहाँ इस तरह दिखाई देगा, और इसके नीचे हमें दूसरा जो ब्लास्टोमियर है वो इस तरह यहाँ दिखाई देगा। क्लियर है? तो ट्रांसवर्स डिवीजन की वजह से हमें जो जाइगोट है उस जाइगोट में दो ब्लास्टोमियर्स हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। अब ब्लास्टोमियर्स यहाँ बने हैं तो डेफिनेटली क्लीवेज चल रहा है। तो क्लीवेज चल रहा है तो यहाँ जो कैरियोकाइनेसिस उसका प्रोसेस भी चालू हो जाएगा, और यहाँ जो स्पाइंडल फाइबर है उनका फॉर्मेशन भी यहाँ देखने को हमें धीरे धीरे मिलता है इस तरह से। अब स्पाइरल क्लीवेज है, तो स्पाइरल क्लीवेज है तो मैंने क्या कहा था, जो स्पाइंडल फाइबर है उनका अरेंजमेंट ऑब्लिकली होता है, तिरछा होता है, और तिरछा होने के कारण क्या है, वो बहुत ज़्यादा एरिया को कवर अप कर पाते हैं। तो स्पाइंडल फाइबर ऑब्लिकली यहाँ अरेंज्ड हैं। क्लियर है? डायगोनली। तो अब यहाँ जो सेल्स बनेंगी, ये जो ऊपर वाली जो सेल्स है ये सेल कहलाती है ए बी सेल। इस सेल का क्या नाम है? ऊपर वाली अपर जो सेल बनेगी यानी डॉर्सल सरफेस पे, डॉर्सल सरफेस पर, इसे क्या नाम देंगे हम? ए बी सेल। और इसके जो ठीक नीचे जो सेल बन रही है उसको नाम दिया जाएगा वेंट्रल सेल, यानी उसको सिग्निफाई करेंगे हम P1 सेल से। P1 सेल यानी वेंट्रल सरफेस पे। तो ये टू सेल्ड स्टेज है, टू सेल्ड स्टेज। क्लियर है? अब क्या होगा, जो डॉर्सल सरफेस पे जो एबी सेल है, जिसको एबी सेल नाम दिया है हमने, जो सिंगल सेल है, यहाँ वापस एक वर्टिकल डिवीजन होगा। लिख देता हूं मैं, वर्टिकल डिवीजन। और जो बेसल सेल है वहां एक ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। एबी सेल है वहां एक खड़ा एक डिवीजन होगा, वर्टिकल डिवीजन। और जो आपकी बेसल सेल है या जो वेंट्रल सरफेस पे जो P1 सेल है उस पे एक ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। क्लियर है? तो इसके कारण यहाँ दो सेल हैं तो डेफिनेटली हमें 4 सेल्ड स्टेज दिखाई देगी। कितनी सेल स्टेज बनेगी? 4 सेल स्टेज यहाँ बनेगी। तो हमें जो स्ट्रक्चर जो सेल्स की बनेगी वो किस तरह दिखाई देगी? तो यहाँ इस तरह से डिवीजन होगा तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, और यहाँ ये इस तरह से डिवीजन होगा तो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। क्लियर है? तो यहाँ हमें इस तरह की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। ये 2 सेल ऊपर की, क्लियर है? और इसके साथ जो हमें सेल देखने को मिलेगी, एक सेल ये वाली और एक सेल ये वाली, इस तरह की एक हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर एक 4 सेल स्ट्रक्चर होगी। अब ये जो AB सेल है इसको यहाँ ये A सेल कहलाएगी, और ये कहलाएगी B सेल। क्या कहलाएगी? B सेल। ये A सेल है और ये है B सेल। अब जो ये P1 सेल थी ये वापस डिवाइड हुई थी,
और ये बनाई थी इसने P1 सेल थी, और ये इसके साथ P2 सेल बनी इस तरह से। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में हमें 4 सेल दिखाई दे रही हैं, और ये 4 सेल के साथ जो हमें स्ट्रक्चर बनेगी वो टी शेप्ड स्ट्रक्चर बनती है। फोर्थ सेल्ड स्टेज। जो फोर्थ सेल्ड स्टेज है वो हमें इस तरह यहाँ पे दिखाई देती है। अब जो ए सेल है ये एंटीरियर पोर्शन में दिखाई देगी, एंटीरियर, और ये पोस्टीरियर पोर्शन में होगी, पोस्टीरियर। कई बुक्स में इस सेल को P1 सेल ना लिख के इसको नया नाम दिया है इसका EMST सेल। मतलब जैसे इसको एक साथ लिखा था AB सेल, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है इसको लिखने का, ये चीज़ इसको डिनोट कर रही है ये इन फ्यूचर डिवाइड होके 2 सेल बनाएगी। तो इस तरह यहाँ भी कुछ टाइप के डिवीजन होंगे, तो यहाँ भी 2 सेल यहाँ देखने को मिलेगी, या ये पार्ट सेपरेट होगा, ये पार्ट सेपरेट होगा। तो इसको यहाँ स्पेशल यहाँ इसको डिनोट किया गया है EMST सेल के थ्रू। क्लियर है? सभी जगह यहाँ जो स्पेंडल फाइबर्स हैं उनका फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरह से, इस तरह से। क्लियर है? तो यहाँ हमें इस तरह से ये स्ट्रक्चर दिखाई देगी। अब होगा क्या, ये जो सेल है इसमें ए और बी सेल हैं जो डॉर्सल सरफेस पे अरेंज हैं, उनमें रिपीटेड डिवीजन होंगे, और रिपीटेड डिवीजन होने से वहाँ नंबर ऑफ सेल का इंक्रीज होगा, और नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होने से जो सेल्स हैं वो यहाँ इंक्रीज होने से इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ा डिस्प्लेसमेंट होता है P2 सेल्स में, और डिस्प्लेसमेंट होने के वजह से ये जो स्ट्रक्चर है ये हमें क्वाड्रेंगुलर टाइप की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। क्लियर है? तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट होने से किस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देगी, देखना भाइयों। एक स्ट्रक्चर ये बनी है, एक स्ट्रक्चर ये बनी है, क्लियर है? और इसके साथ ये स्ट्रक्चर एक ये थी, सॉरी, इसके साथ एक स्ट्रक्चर ये थी, और ये स्ट्रक्चर इसके साथ यहाँ आके अरेंज हो जाएगी। तो ये तो वही है A1, सॉरी A, और ये B सेल, ये A सेल, ये आपकी थी कौन सी EMST, और ये P2 सेल। ये इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगी, और इस स्ट्रक्चर में हमें यहाँ जो शेप होगी वो रोम्बोइडल टाइप की दिखाई देगी। रोम्बोइडल जो शेप है वो बनेगी। तो ये जो स्टेज होगी ये 4 सेल्ड ही स्टेज है, लेकिन यहाँ अरेंजमेंट हो गया है, रीअरेंजमेंट वापस सेल्स का। क्लियर है? अब इसके बाद मैंने शुरू में कहा था यहाँ वापस फर्दर ए सेल और बी सेल रिपीटेड डिवीजन करेंगे, और रिपीटेड डिवीजन होने की वजह से हमें क्या दिखाई देगा, यहाँ सेलुलर जो मास है वो इंक्रीज हो जाएगा, और सेलुलर मास इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ से जो फ्यूचर का जो डिटर्मिनेशन है वो तय किया जाएगा, यानी जर्मिनल लेयर्स जो बनेंगी गैस्ट्रोलेशन में वो यहाँ तय की जाएंगी, यानी कौन सा पार्ट एक्टोडर्म के लिए है, कौन सा पार्ट मेसोडर्म के लिए, कौन सा एंडोडर्म के लिए निर्धारित किया जाएगा। तो यहाँ वापस डिवीजन होंगे, और इसके साथ एक एक सेल और रिजल्ट होंगी, और इस तरह से हमें 4 सेल स्टेज यहाँ पे विजिबल होंगी। तो 4 सेल स्टेज में हमें क्या देखने को मिलेगा, इस तरह से इस तरह से ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, और इसके साथ हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी इस तरह से।
अब ये दूसरा प्लेन है, स्पाइरल क्लीवेज है ना, स्पाइरल क्लीवेज, तो उसी प्लेन में अरेंज नहीं होंगे, ये अपर टीयर में से प्लेन थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा, तो ये दूसरी सेल डिवाइड हो जाएंगे। तो ये A1 थी, सॉरी A थी, और ये B सेल थी। अब जो ये बनेगी इसको कहेंगे A1, और जो नई बनने वाली है उसको कहेंगे A2। तो ये B1 थी और इसे क्या कह देंगे हम, B2। और ये तो वो सेल है हमारी कौन सी, EMST सेल, और ये कौन सी थी हमारी, P2 सेल। क्लियर है। अब ये जो स्टेज है वो 6th सेल्ड स्टेज बन जाएगी। कौन सी स्टेज बन जाएगी, 6th सेल्ड स्टेज यहाँ जाके हमको देखने को मिलेगी। अब क्या होगा, अब जो अपर जो सेल्स हैं उन अपर सेल्स में एक बार और रिपीटेड डिवीजन होगा, और रिपीटेड डिवीजन होने के साथ जो लोअर सेल्स हैं उस लोअर सेल्स में भी यहाँ डिवीजन होगा, यानी इस एरिया में भी हमको डिवीजन देखने को मिलेगा और इस एरिया में भी हमें डिवीजन देखने को मिलेगा। तो यहाँ बार बार रिपीटेड डिवीजन से तो ये मास इंक्रीज होगा, लेकिन जो लोअर जो पोर्शन है EMST और P2 सेल वाला है, इसमें डिवीजन होने से एक E सेल बनेगी, एक MST सेल अलग बनेगी, और उसके साथ जो P2 सेल है वो P2 सेल वापस डिवाइड होके बनाएगी यहाँ पे P3 सेल, और एक C सेल का यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर हमें वापस दिखाई देगी। तो साथ में यहाँ 2 सेल और जुड़ जाएंगी, तो स्टेज आ जाएगी हमारी 8 सेल्ड स्टेज यहाँ डेवलप हो जाएगी। तो इस तरह से जो फ्यूचर की जो डिटर्मिनेशन है यहाँ तय कर लिया जाएगा। तो हम नीचे की बात करें तो जो EMST है और जो P2 सेल हैं वो डिवाइडेड होके कौन कौन सी सेल बनाएगी, एक E सेल बनाएगी और एक इसके साथ बनेगी हमारी कौन सी, C सेल्स। तो इसके साथ हमें स्ट्रक्चर क्या देखने को मिलेगी, इसको मैं थोड़ा यहाँ रफ कर रहा हूँ, इसका नाम यहाँ लिख देता हूँ, T शेप 4 सेल्ड। क्लियर है। तो स्ट्रक्चर क्या है हमारी, इस तरह से है। इस तरह से। तो ये थी हमारी A1, ये थी A2, ये थी B1, ये थी B2, ये थी हमारी कौन सी सेल, EMST सेल। तो ये MST के साथ ये का सेपरेशन, और ये थी हमारी कौन सी सेल, P2 सेल, और इसके साथ ये यहाँ पे डेवलप हो जाएगी आगे जाके ये C सेल। क्लियर है। तो इस तरह से जो डेवलपमेंट है वो हमें यहाँ दिखाई देता है। तो इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये जो स्टेज है वो 8 सेल्ड स्टेज दिखाई देंगी। तो ये सारी सेल्स हैं, ये क्या हैं, ब्लास्टोमियर्स हैं। ये सारी सेल्स क्या हैं, ब्लास्टोमियर्स वाली सेल्स ये दिखाई देती हैं। अब हम इनका फ्यूचर देखें तो फ्यूचर में हम बात करें जो इसको ये जो E सेल, ये MST सेल है और ये E सेल है, इसको ऐसे कंसिडर करें। तो जो MST है
वो यहाँ फॉर्मेशन करती है मीजोडर्म का। किसका फॉर्मेशन करती है? मीजोडर्म का। और जो ई सेल है वो निर्धारित हो जाती है एंडोडर्म के डेवलपमेंट के लिए। मीजोडर्म एमएसटी सेल के थ्रू, और जो डेवलपमेंट होगा एंडोडर्म का वो होगा किससे? ई सेल के थ्रू से। अब जो बची हुई जो लेयर है, जो एक्टोडर्म यानी जो नर्वस सिस्टम, एपिडर्मिस, इस तरह की जो लेयर बनाती है जनरली, वो डेवलप होगी आगे जाके। जब इसमें और डेवलपमेंट होगा तो जो ये P2 सेल यहाँ P3 सेल में कन्वर्ट हो गई, और जो ये P3 सेल वापस डिवाइड होगी और यहाँ से एक P4 सेल और हमें एक D सेल देखने को यहाँ मिलेगी। तो इसमें एक डिवीजन और होगा, तो यहाँ हमें इस तरह की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। तो ये सेल्स हैं अपर, क्लियर है? यहाँ ये MST सेल, ये E सेल, ये P4 सेल, ये P4 सेल यहाँ बनी, इसके साथ में ये C सेल और इसके साथ में ये D सेल, और यहाँ जो अपर टीयर पे जो स्ट्रक्चर बन रही थी उस अपर टीयर के स्ट्रक्चर के साथ इस तरह से। तो ये थी A1, ये A2, ये B1, ये B2, ये थी हमारी MST, ये E सेल, अब ये P4 सेल, ये C सेल और ये D सेल। इस तरह की हमें फाइनल स्ट्रक्चर यहाँ देखने को मिलेगी। तो डिवीजन किस में हो रहे हैं? P3 सेल, और P3 सेल डिवाइड होके P4 सेल और D सेल यहाँ से बना रही है। तो MST सेल बना रही थी मीजोडर्म, और कुछ पार्ट इसका एक्टोडर्म भी बनाता है। यहाँ ये मेनली बना रही थी एंडोडर्म, और ये जो C और D सेल हैं ये अराइज होंगी एक्टोडर्म में। तो इस तरह से एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही पहले से डिटर्मिनेशन हो गया, और जर्मिनल जो लेयर्स हैं वो ऑर्गेनोजेनेसिस प्रोसेस में जाके रिलेटेड ऑर्गन्स का फॉर्मेशन इजीली कर देती हैं। तो इस तरह से जो एस्केरिस है, वो जो नेमाटोड्स है उसमें जो डिटर्मिनेट क्लीवेज है वो स्पाइरल के साथ होता है, और इस तरह हमें सक्सेसिव वो डेवलपमेंट दिखाई देते हैं। तो क्या था, इसको एक बार हम और शॉर्ट में थोड़ा रिपीट करें। सबसे पहले आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो रिजल्ट हुआ था वो जाइगोट था, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर थी, ट्रांसवर्स डिवीजन हुए, एक ऊपर वाली सेल बनी, एक नीचे वाली सेल बनी ट्रांसवर्स डिवीजन की वजह से। तो ट्रांसवर्स डिवीजन मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ऊपर वाली सेल को नाम दिया स्पेशली डॉर्सल जो सरफेस पे होती है उसे AB सेल, और जो नीचे वाली सेल थी वेंट्रल सरफेस पे उसे नाम दिया P1 सेल। अब जो डॉर्सल सरफेस वाली AB सेल है उसमें कैसा डिवीजन हुआ? वर्टिकल डिवीजन, इस तरह से। और जो P1 वाली सेल है उसमें कैसा डिवीजन हुआ? ट्रांसवर्स डिवीजन। ट्रांसवर्स डिवीजन और वर्टिकल डिवीजन होने की वजह से हमें स्ट्रक्चर कुछ सेल्स की ऐसी प्राप्त होगी, और ऐसी प्राप्त होने की वजह से वहाँ हम उनका वापस लेबलिंग करेंगे। तो ये सेल डिवाइड होके AB सेल, A सेल अलग और B सेल अलग, और इसके नीचे एक सेल बनेगी MST सेल, P1 सेल से डिवाइड होके, और दूसरी सेल का नाम होगा P2 सेल। क्लियर है? और यहाँ जो स्पाइनल फाइबर है वो ऑब्लिकली अरेंज होंगे, सब जगह ऑब्लिकली अरेंज है क्योंकि स्पाइरल क्लीवेज यहाँ हमको देखने को मिल रहा है। इसके बाद क्या होगा, इसमें सेल्स का कुछ रीअरेंजमेंट होता है, और रीअरेंजमेंट होगा तो उसमें क्या होगा, ये जो P2 सेल है ये थोड़ी डिस्प्लेस्ड हो जाएगी, और डिस्प्लेस्ड होने की वजह से एक रोम्बोडियल शेप यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। तो जो आफ्टर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो देखो ये A सेल है, ये B सेल है, ये EMST सेल है, और ये आपकी कौन सी सेल है? P2 सेल। तो इस तरह से 4 सेल एक रेम्बोइडल स्टेज में यहाँ हमें दिखाई देती हैं, जहाँ 4 सेल प्रेजेंट है। आगे क्या होगा, आगे जो AB जो सेल हैं उनमें एक डेवलपमेंट, एक डिवीजन होगा, उस डिवीजन से सक्सेसिव डिवीजन होने से एक मास बनेगा। तो यहाँ एक अपर प्लेन में यहाँ जो ब्लास्टोमियर्स हैं वो अरेंज होंगे, लेकिन एक सेम प्लेन में नहीं हो पाएंगे, और सेम प्लेन में नहीं हो पाएंगे तो इसमें थोड़ा
ट्विस्टनेस आ जाएगी, तो ये ट्विस्टनेस, ये जो प्लेन है वो डिफ़र हो जाएगा, लेकिन जो सेल्स बनेंगी उनको हम उसके अकॉर्डिंग नेम करेंगे, लेबलिंग करेंगे। तो ये होगी A1 सेल जो इनिशियल कंडीशन में है, इससे डेवलप हुई A2 सेल, तो ये होगी B1 और अल्टीमेटली इसका नाम हो जाएगा B2 सेल। EMST सेल और P2 सेल यहाँ इस तरह स्थायी रहेंगे। तो 4 ऊपर वाली 2 नीचे वाली, टोटल 6 सेल स्टेज हमें यहाँ देखने को मिलेगी। उसके बाद क्या होगा, यहाँ जो ब्लास्टोमियर्स हैं उन ब्लास्टोमियर्स का जो लोअर पोर्शन है वहाँ वापस डिवीजन होगा। एक EMST सेल थी वो डिवाइड होके E और MST सेल में डेवलप हो जाएगी, और जो P2 सेल थी वो डिवाइड होके P3 और C सेल बनाएगी। तो 4 ऊपर वाली और 4 यहाँ पे हमें नीचे वाली दिखाई देंगी। तो इस तरह से 8 सेल्ड स्टेज यहाँ हमें बनने लगेंगी। इसके साथ ही क्या होगा, यहाँ MST सेल मेसोडर्म के फॉर्मेशन के लिए, E सेल एंडोडर्म के फॉर्मेशन के लिए यहाँ अपनी स्ट्रक्चर बनाएंगी, और यहाँ जो P4 सेल है वो वापस P3 सेल है वो वापस डिवाइड करेगी, वो वापस डिवीजन करके P4 और D सेल्स का फॉर्मेशन करेगी। तो इस तरह से बार बार रिपीटेड डिवीजन होंगे, और रिपीटेड डिवीजन होने से यहाँ जर्मिनल लेयर्स को बनाने वाली जो ब्लास्टोमियर्स हैं उनका फेट पहले से निर्धारित हो जाता है। यानी MST सेल मेसोडर्म सेल बनाएगी, उसके साथ कुछ पोर्शन एक्टोडर्म का भी देखने को मिलेगा। एंडोडर्म ओरिजिनेट होगी किससे, E सेल से, और जो D सेल और C सेल से यहाँ एक्टोडर्म का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भाई जो एस्केरिस है उसमें सारी चीज़ पहले से ही निर्धारित है, मिलता है, और साथ में क्लीवेज स्पाइरल भी वहाँ होता है। तो ये बात हुई एक मैकेनिज्म की एस्केरिस में डिटर्मिनेट क्लीवेज, जिसे मोज़ेक क्लीवेज के नाम से भी जाना जाता है। तो आपकी चीज़ समझ में आई होगी। तो आज हमने स्टडी किया डिटर्मिनेट क्लीवेज इन केस ऑफ एस्केरिस। थैंक यू वेरी मच।